जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद यादव आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में। प्यारे मित्रों, पिछली क्लास में 110 नंबर तक सवाल कराए थे। आज 111 नंबर से स्टार्ट करेंगे। एसडी यादव की सबसे बेस्ट बुक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि टाइप वाइज सवाल को दिया गया है तो एकदम आसान तरीके से बताएंगे। और इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक दिया गया, वहां से सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 111 जो है 2 के घाते 16 माइनस 1 है। निम्न में किसके द्वारा विभाज्य है? 11, 13 या 17 या 19? तो देखते हैं। 2 के घात में 16 है, -1 है, इससे हम क्या बना सकते हैं? आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो होता है, पहले ब्रैकेट में प्लस बी या ए माइनस बी कर लीजिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये अब उसके बाद इसे भी उसी फॉर्म में बनाएंगे। 2 के घाते 8 के घात हम 2 कर सकते हैं। 2 के घाते 8, सॉरी यहाँ 1 है, 1 के घात 2। देखो, इसको 8 दूनी 16 तो हो जाएगा। अब इसे ए मानो और इसे बी मानो, 1 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट में क्या होगा? 2 के घाते 8 -1 ए माइनस बी। दूसरे में 2 के घाते 8 + 1 होगा। अब ये जो है 2 के घाते 8 को फिर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ये 4 का होल स्क्वायर, 4 दूनी 8, ये 1 का स्क्वायर कर लो, फिर वही फार्मूला बना। अब ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले कोष्टक में ए माइनस बी 2 का स्क्वायर -1, दूसरे कोष्टक में 2 के घाते 4 -1, 2 के घाते 4 + 1 हो जाएगा। फिर ये 2 के घाते 8 + 1। अब घात को तोड़ दो, 2 घाते 4 16 होगा, 16 में से घटाएंगे 15, 2 घाते 4 16, 1 17, 2 घाते 8 256 और 1 जोड़ देंगे 257। अब देखेंगे ये जो संख्या है इन सब में से किसके विभाज्य है? किससे? 11 से नहीं, 13 से नहीं, ये 17 मिल रहा है ना, ये 17 से अगर हम भाग देंगे तो कट जाएगा। तो 17 से क्या है विभाज्य? 19 से भी नहीं, 17 से ये विभाज्य, ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी 112 नंबर, ये भी कुछ उसी टाइप से सवाल को दिया गया है। देखो, 7 के घात 12 है, -4 के घाते 12 है, इसे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे। देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हुआ। अब ये जो है पहले ब्रैकेट में 7 घाते 6 -4 के घाते 6, दूसरे में 7 घाते 6 + 4 के घाते 6। ठीक है। अब ये जो है 7 के घाते 6, फिर वही फार्मूला बना दीजिए, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये 4 के घाते 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। और इसको ऐसे रहने दीजिए, जो 7 घाते 6 है + 4 के घाते 6, इसी से आपको मिल जाएगा। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले कोष्टक में इतना प्लस इतना, दूसरे में इतना माइनस इतना, घटा दो या पहले घटा दो। 7 घाते 3 -4 के घाते 3, दूसरे में 7 घाते 3 + 4 के घाते 3, और ये 7 घाते 6 + 4 घाते 6, 3 के घाते 7 के घाते 3 343 होगा। कितना? 343, -4 के घाते 3 64 होता है, और ये भी 343 हो जाएगा और + 64 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लो। अब ये जो है आपका हो जाएगा, घटा दीजिए, 13 में 4 गए 9, और यहाँ 3, 13 में 6 गए 7, और यहाँ बचा 2, 279, और इनटू इसको 4 3 7, 6 4 10, 3 1 4, इनटू 7 घाते 6 + 4 घाते 6, इसको ऐसे रहने दो। अब यहाँ चेक करिए, या तो इसको हम और दिखा सकते हैं, ये 3 से विभाजित होगा, 3 गुणते 3 9 27, 3 3 9 93, और गुणते ये क्या हो जाएगा 7 4 11,
हाँ 11 से कट जाएगा, 11 तिया 33, 7 11 सत्तर 77 गुणते 11 और गुणते ये 7 घाते 6 प्लस 4 घाते 6। अब यहाँ देखिए ये 11 तिया 33 हो जाएगा, कहने का मतलब वो 33 इसमें है ये, यानी 33 गुणते 93 गुणते 37 गुणते 7 घाते 6 प्लस 4 घाते 6। तो क्या आ रहा है यहाँ 33 तो मिल रहा है इसके गुणज में, यानी 33 से ये विभाज्य होगा। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 113, 2 के घाते 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल प्रमेय है, रिमाइंडर थ्योरम जो है, ये 2 के घाते में 31 2 के पावर 31 दिया है और 5 से विभाजित कहा है। ये 5 से हम विभाजित अगर करेंगे तो ये 2 जो है 5 के आसपास होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनाएंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 के घाते 30 गुणते यहाँ 2, इतना तो कर सकते हैं, 2 घाते 30 और गुणते 2, क्योंकि इसका घाते 30 से 31 हो जाएगा, बेस बराबर रहने घात जुड़ता है। तो ये 2 के घाते हम 15 या इसको कर दीजिए 2 के घाते 2 की घात 15, 15 दूना 30 हो जाएगा गुणते 2, ये 2 दूनी 4 होगा, 4 के घाते 15 गुणते 2। अब यहां हम 5 से अगर हम भाग करते हैं, इसमें भाग करने से इसमें से घटाएंगे, क्या इसमें से घटाया जाता है, 4 में से 5 हम घटाएंगे तो क्या आएगा -1, और -1 के घाते ये 15 और गुणते 2। ध्यान दीजिएगा जब भी घात विषम रहे तो ये माइनस है तो माइनस ही आएगा, अगर सम है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो ये माइनस है, घात विषम है तो ये -1 आएगा और गुणते 2, 2 1 के 2 क्या हो जाएगा -2। -2 कभी भी रिमाइंडर यानी शेषफल में नहीं रहता है, तो माइनस अगर आए तो माइनस से भाजक से हम घटा देखते हैं, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, यही आपका आंसर होगा। यहाँ 2 आ रहा है, 2 मत समझिएगा, 3 यानी 3 आएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114, बहुत ही बढ़िया सवाल, 3 के घाते 25 है, 3 के घाते 26 है, 3 के घात 27 है, प्लस 3 की घात 28 है। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं कुछ कॉमन मिल रहा है, 25 यहाँ 25 1 26, 25 2 27, 25 3 28। तो हम 3 के घात में 25 को कॉमन करेंगे, तो यहाँ 3 घात टोटल कॉमन ले लिए तो 1 बचा, प्लस यहाँ 3 के घात 1 बचा और यहाँ 3 के घात 2 बचेगा, 25 कॉमन ले तो 27 और यहाँ 3 के घात 3 बचेगा। अब यहाँ जो है 3 के घात ये 25 रहेगा और ये कितना हो जाएगा 1 + 3 + 9 और प्लस यहाँ 2 7 27, 27 9 36 3 39 1 40, ये 3 घाते 25 है और गुणते ये 40 है। अब यहाँ हम देख रहे हैं किससे विभाज्य होगा, अब ये 30 है, हमें 30 लग रहा है विभाज्य, क्योंकि ये 3 घाते हम 24 कर देंगे और गुणते 3 कर देंगे। ठीक है, 24 और ये इसका घात 1 माना जाएगा, 24 1 25 और ये जो 40 है ना 4 गुणते 10, देखो 3 दहमा 30, इसमें एक गुणा जा रहा है 30, तो 30 से 30 विभाज्य हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 115 उसी तरीके से भी है, 2 के घाते 51 है प्लस 2 के घात 52, 2 के घात 52 और प्लस 2 के घात 53, 2 के पावर फिर 54 है और प्लस 2 के घात 55 है। इसमें भी हमें 2 के घात 51 कॉमन लेना है, क्योंकि ये 52 53 54 55 51 तो सब में हो जाएगा। 2 के पावर 5 1 अगर कॉमन लेंगे तो ये टोटल कॉमन लिए तो 1 और 51 कॉमन लिए तो 2 घाते 1 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 2 घाते 3 बचेगा, 2 के घात 4, 55 में से 51 निकालेंगे 4 बचेगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये 51 यहाँ रहेगा, ये 1 + 2 और प्लस 2 दूनी 4 और ये 8 और ये 16 हो जाएगा।
16 8 24, 24 4 28, 28 2 30 1 31। तो 2 के घाते यहाँ 51 और गुणते ये 31। अब जो है देखिए 124 आएगा, क्योंकि ये 2 के घाते हम 49 कर देंगे और गुणते 2 के घाते 2 और गुणते ये 31। अब ये देखिए 2 के घाते ये 49 रहने दीजिए, ये 4 हो जाएगा और ये 31। 31 चौका 2 घाते 49 और 31 चौका 4 के 4 ते 12, 124। 124 यहाँ है, अगर इसमें हम 124 भाग करेंगे 124 कट जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है, राइट। ऑप्शन इसमें सी सही है। और वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ 2 अंक की अभाज्य संख्या यदि 18 जोड़ दिया जाए, यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी संख्याएं संभव हैं। कितनी ऐसी संख्या है जिसमें 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए और अभाज्य संख्या को जोड़ा जाए तो अभाज्य संख्या ही प्राप्त हो। ऐसी 2 संख्याएं हैं। पहली संख्या तो पहली और दूसरी 79। अगर इसमें हम 18 जोड़ेंगे और 1 मिनट 18 जोड़ने के लिए कहा है ना, हाँ 79 और 11, इन दोनों में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो ये 11 भी अभाज्य है, 79 भी अभाज्य है। अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या ही आएगा। 8 सॉरी यहाँ 13 होना चाहिए, तो यहाँ 18 जोड़ेंगे। 13 और 79 ऐसी संख्या है जो जोड़ने पे अभाज्य संख्या ही देगा। 18 जोड़ने पे 8 3 11 1 1 1 2 1 हासिल 3, 31 क्या है? अभाज्य संख्या है। 9 8 17 7 1 8 1 हासिल 9, 97 भी अभाज्य है। तो ऐसी 2 संख्याएं हैं 13 और 79। तो कितनी संख्या? 2। ऑप्शन आपका ए राइट है। अब क्वेश्चन नंबर अगला 7 नंबर। 2 अंकों की एक संख्या में 2 अंकों की संख्या क्या होती है पहले उसको समझो। जिसमें दहाई हो और इकाई हो, इसको हम इकाई मानेंगे, इसको दहाई मानेंगे। क्यों? अगर इसमें अंक कोई भी रखते हैं तो एक अंक आएगा इकाई रहेगा। इसमें अगर हम 10x में कोई भी अंक रखते हैं तो दहाई आएगा, यानी 2 अंकों में आएगा। देखो जैसे 1 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, अगर 5 रख रहे हैं तो 5 सिंगल आएगा। लेकिन इसमें अगर हम 5 रखेंगे 10 × 5 = 50, 2 अंकों में आ रहा है। अगर हम 1 रखें 10 × 10 तब भी 2 अंकों में आ रहा है। 2 रखेंगे 10 दूनी 20 तब भी 2 अंकों में। 2 अंक और ध्यान दीजिएगा, इसे जोड़ने पे 2 अंक ही बनेंगे, 2 अंकों की संख्या ही होगा। क्योंकि यहाँ 5 रखे ना, 10 × 50 और 5 55 होगा। 2 अंकों की संख्या जो है 10x + y मानेंगे हमेशा, जो कि y लास्ट वाला जो है इकाई अंक और 10 के साथ जो रहेगा वो दहाई जो है 10 के साथ रहेगा। 2 अंकों की एक संख्या, तो संख्या हम मान लेते हैं संख्या जो होगा 10x + y। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर, ध्यान दीजिए, इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुना से 1 कम है। यानी देखो ये तो इकाई, ये दहाई है, तो इकाई के स्थान पर जो अंक है, इसमें ये कहा है इकाई के स्थान पर अंक यानी y के बराबर दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुना से, दहाई के स्थान पर क्या है? x है, इसके 2 गुना से 1 कम है, यानी 2x - 1। y का मान क्या है? 2x - 1। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए, इकाई का दहाई, दहाई का इकाई कर दिया जाए, तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर, नई संख्या जो बनेगी और मूल संख्या जो है इसके बीच जो अंतर आएगा, मूल संख्या के बीच अंतर
मूल संख्या से कितना 20 कम है, यानी इसके बीच जो अंतर आएगा मूल संख्या से 20 कम होगा। देखो अब जो है हम इस संख्या को पलटेंगे तो नई संख्या जो बनेगी और मूल संख्या इसमें डिफरेंस निकालेंगे, तो जो अंतर आएगा मूल संख्या यानी इससे 20 कम होगा। देखिए अब ये जो 10x प्लस वाई है ना, तो ये 10y और प्लस हम x लिखेंगे, उल्टा कर दिए, x स्थान पर y, y के स्थान पर x। और फिर ये नई संख्या बनी ना, तो मूल संख्या ये है, इसमें जो अंतर है 10x प्लस वाई, ये कहा गया है कि बीच अंतर जो आएगा मूल संख्या से 20 कम। ये जो मूल संख्या है 10x प्लस वाई, इससे कितना कम होना चाहिए 20। ठीक है, अब यहां तोड़ दीजिए ब्रैकेट, 10y प्लस x, 10y प्लस x और माइनस से 10x, माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा y, और ये 10x प्लस y और माइनस से 20। अब ध्यान दीजिए 10y है, एक y घटाएंगे तो यहाँ 9y, और यहाँ 1x में 10x माइनस 9x। ठीक है, और इसको इधर लाइए माइनस, या तो एक काम करिए ऐसे रहने दीजिए, बराबर ये 10x और प्लस y और माइनस 20 है। अब हम 20 को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 20, और 10x है ना, तो माइनस 9x इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 9 19x, और ये प्लस y है ना, तो 9y इधर जाएगा तो माइनस 1y माइनस ये 8y हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है 19x माइनस 8y के बराबर क्या आया 20 आया है। तो y का मान क्या है 2x माइनस 1, यहां रख देते हैं, ये 20 के बराबर ये 19x माइनस 8 गुणते 1 मिनट 8y का मान रख दीजिए यहाँ 2x माइनस 1। अब ये 20 ऐसे रहने तो ये 19, और यहाँ जो है 19x माइनस 8 दूनी 16x, और ये 8 के 8 माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ 20 में से ये 8 इधर आया, घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 19 में से 16 घटाएंगे तो 3x आएगा, 3 से हम काट देंगे तो 4 आएगा, x का वैल्यू क्या आया 4। x का मान अगर हमें मालूम हो गया तो यहाँ y का मान भी मालूम हो जाएगा, तो y के बराबर देखो x का मान 4 रखेंगे, 2 गुणते 4 माइनस 1, तो 4 दूनी 8 माइनस 1, तो 8 में से 1 गए 7, y का मान भी मालूम हो गया, x का मान भी मालूम है, तो संख्या तो मालूम हो जाएगा ना। यहाँ अगर हम रखेंगे क्या, संख्या तो यही है ना, x जगह पे हम 4 रख देंगे और y की जगह पे 7 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इसमें 10 में गुणा होगा, 10 चौक 40 और 7 47। कोई ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ए सही है आपका। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब 118 नंबर, बहुत ही बढ़िया सवाल। 118 नंबर ये सवाल कह रहा 3 अंकों वाली संख्या, अभी तक तो 2 अंकों बना था, अब 3 अंक जिसमें सैकड़ा दहाई और इकाई हो। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े का स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। जो सैकड़े पर है इकाई के स्थान का अंक 2 गुना है, तो उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर, यानी जो सैकड़े पर होगा और दहाई पर होगा उन दोनों का डिफरेंस पूछा है सवाल में। पहले तो हम संख्या को मान लेंगे, संख्या 100x प्लस 10y और प्लस 100x 10y प्लस z, ये x y और z ये तीनों अंक हैं। इकाई का अंक इसमें z है, दहाई का y है और सैकड़े पर x है। तो यहाँ पर जो है हम मानेंगे
सभी अंकों का योगफल, अंक क्या है, एक्स वाई जेड है, इनका योगफल 18 दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर 18 होगा। यदि अंकों को उलट दिया जाए, इकाई का सैकड़ा, सैकड़ा का इकाई कर दिया जाए, तो वह संख्या, यानी ये जो संख्या है 396 कम हो जाती है। अब उस संख्या के अंकों को उलटते हैं, देखते हैं। जो 100x है ना, इसे हम 100z बनाएंगे और प्लस 10y अपने ही स्थान पर रहेगा, और ये x इधर जाएगा, यहाँ x हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। ये कहा है यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए। और एक चीज और इसमें कहा गया है कि अंक वाली एक संख्या में सैकड़े का स्थान वाला अंक जो है इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। जो सैकड़े का अंक है यानी x जो है इकाई का अंक जो है उसके 2 गुना है, 2z। z इकाई अंक है, इसका 2 गुना है का सैकड़े वाला, यानी x का मान। x के बराबर 2z दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर 18 दिया है। अब फिर कहा गया अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को उलट दिया गया तो संख्या क्या है, 396 कम हो जाती है। तो संख्या 396 कम हो जाए, संख्या यही है, ये 100x प्लस 10y और प्लस z माइनस 396, माइनस 396। अब माइनस 396 इधर लाएंगे, प्लस 396 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ 100x है ना, एक x इधर जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, 99x आएगा। ये क्या है, 10y है, और ये 10y जाएगा तो ये कहानी इसकी खत्म हो जाएगी, घट जाएगा। 100z है, यहाँ 1z है, 1z, ये 100z इधर माइनस होगा, 1z में 100z घटाएंगे तो माइनस 99z। अब यहाँ 396, 99 कॉमन, x माइनस जेड, ये कितनी बार, 4 बार लगेगा। x माइनस जेड के बराबर 99 चौका 396 होगा, x माइनस जेड के बराबर कितना आया, x माइनस जेड के बराबर 4 आया। कहा गया है कि x के बराबर 2z है, तो x के बराबर 2z, तो यहाँ 2z माइनस जेड बराबर 4। तो 2 में से 1z घटाएंगे तो 1z बचेगा, तो 1z के बराबर क्या आया, 4। 1z का मान मालूम हो गया, और x के बराबर 2z दिया है, तो x के बराबर अगर यहाँ 2z दिया है तो x के बराबर, देखो z का मान 4, तो यहाँ हम 4 रख देंगे, तो 2 इंटू 4, तो x के बराबर 4 दूनी 8। x का मान z का मान मालूम हुआ। अब यहाँ y का मान मालूम हो जाएगा। पूछा क्या गया है, संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर। सैकड़े पर क्या है, सैकड़े पर x है, ये 8, और दहाई पर y है, तो y का मान हमें निकालना होगा। तो z का मान 4 है, x का मान 8, यहाँ 8 रखेंगे, यहाँ y और यहाँ 4, 18। अब ये y के बराबर 8 4 12, 18 में से 12 घटा देंगे 6 आएगा, y का मान 6। अब पूछा गया है कि सैकड़े वाले अंक क्या है, x है, तो सैकड़े वाला जो अंक है यहाँ x माइनस दहाई वाला अंक y, तो x माइनस वाई का मान पूछ रहा है, तो x की जगह पे क्या है, 8 है, y की जगह पे 6 है, तो 8 माइनस 6 क्या आएगा, 2। 2 ऑप्शन में है, राइट है, ये बी आपका सही है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल। 9 नंबर जो सवाल का है, 3 अंकों वाली संख्या, इसमें भी 3 अंकों वाली संख्या है। 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, इकाई और दहाई के अंक आपस में बदलेंगे तो नई संख्या आएगी, वह मूल संख्या से 63 अधिक होगा। तो यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के तीनों संभव मान क्या होंगे, यानी x के 3 मान हमको निकालना है। देखो कैसे, तो सबसे पहले तो हम संख्या निकालेंगे। संख्या जो होता है, एक चीज इसमें और कह दिया है, संख्या में इकाई का अंक x होना चाहिए,
तो हम इकाई का अंक x मानेंगे। तो सैकड़े पर z और दहाई पर 10y और इकाई पर x, यहाँ x मान रहे क्योंकि इसमें कहा गया इकाई। अब इकाई और सैकड़े का स्थान आपस में, इकाई और दहाई, सैकड़े नहीं, इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, यानी यहाँ x और यहाँ y कर दिया जाए, तो नई संख्या जो आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगा। चेक करिए, ये 100z होगा प्लस x यहाँ 10x और प्लस y यहाँ y। तो ये नई संख्या आई, तो इसमें कहा गया जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से कितना अधिक, 63। तो मूल संख्या क्या है, ये है 100z प्लस 10y और प्लस x, इससे कितना अधिक, 63। तो मूल संख्या में इकाई का अंक x हो, तो अब यहीं से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये 100z है, इधर आएगा तो कट जाएगा प्लस माइनस, यहाँ 10x है और यहाँ 1x है, इधर आएगा तो क्या बचेगा, घटेगा तो 9x होगा, और यहाँ 1y है, यहाँ 10y, इधर आएगा तो माइनस 10y, तो y में से माइनस 10y तो माइनस 9y, और ये 63। 9 यहाँ कॉमन कर लीजिए, x माइनस y बराबर 63, 9 7 63, x माइनस y का मान क्या, 7 आना चाहिए। अब यहाँ कहा गया है x का तीनों संभव मान, x का मान हमें निकालना है और कितना आना चाहिए, डिफरेंस 7 आना चाहिए। ध्यान दीजिए, यही ध्यान देने की बात है, डिफरेंस 7 आना चाहिए। x के अगर हम मान 7 से नीचे रख नहीं सकते हैं, अगर 7 से नीचे रखेंगे तो माइनस मानने लगेगा, 7 से ऊपर रखेंगे, अगर यहाँ हम 7 रखा, यहाँ 0 रखेंगे, 7 में 0 गए, 7 आएगा, डिफरेंस सही है। 8 अगर रखेंगे, 8 यहाँ रखेंगे और 1 यहाँ रखेंगे, 8 में से 1 घटाएंगे 7 आएगा। फिर 9 रखेंगे, 9 यहाँ 2 यहाँ रखेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा। तो यही तीनों मान हुए 7 8 9, 7 8 9 ऑप्शन आपका ये सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 120, ये सवाल में कहा है दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है किससे। यानी ये कहा है कि हमेशा कौन सी संख्या से विभाज्य होगा, जो कि दो अंकों की संख्या है उसको बदलकर बनाई गई संख्या के अंतर जो है किससे विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए संख्या अगर 10x प्लस y है, 10x प्लस y है, अंकों को बदल दिया जाए और घटा दिया जाए, यानी 10y कर देंगे प्लस x कर देंगे, ठीक है, और यहां माइनस कर देंगे, इसी में घटा लीजिए, माइनस अंक बदल दीजिए, 10y प्लस x कर दीजिए, यहाँ xy को डिफरेंस कर दिया है, तो ये 10x और प्लस y और माइनस ये 10y और ये माइनस हो जाएगा x, 10 में से एक x घटाएंगे 9x आएगा, और एक y में से 10y घटाएंगे तो क्या आएगा, 9y आएगा। y यहाँ कॉमन कर देंगे, 9 कॉमन मिलेगा, x माइनस y, तो ये तो हमें हमेशा 9 से विभाज्य होगा क्योंकि इसका गुणज 9 है, 9 से हमेशा विभाज्य होगा। यानी जो संख्या है, संख्या के अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या का डिफरेंस जो आएगा हमेशा 9 से विभाज्य होगा, तो ये 9 से विभाज्य होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। प्यारे मित्रों, उम्मीद है कि समझ में आया है, और समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।